बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी राज की बात शेयर करने वाली हूँ दैट इफ़ यू फॉलो मी, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। द थिंग इज़ दैट व्हाट आई बिलीव इज़ कि सिर्फ ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं इससे कहूँगी कि आप ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप सेहतमंद हैं तो ही आपकी ज़िंदगी किसी काम की है। आई मीन एक क्वालिटी लाइफ है। और अगर आपकी ज़िंदगी सेहतमंद नहीं है, अगर आप मेडिसिन पे रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, अगर आप हर दूसरे दिन हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो और ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, तबीयत फिर भी ख़राब है, इट सिंपली मीन्स कि आपकी ज़िंदगी आप क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे, तो फिर उसको जीना नहीं कहते, तो ड्रैग कर रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं। तो अगर आपने जीना है तो जीने के लिए और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए ये 2-3 चीज़ें मैं आपको टिप्स में बताती हूँ। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू फॉलो इट। ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले देखें, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉपर सॉर्ट ऑफ डाइट प्लान्स, मॉर्निंग में ये खा लें, ये खा लें। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला ऑफ लाइफ, जो कि अगर एक लाइन में बता दूं तो वी हैव टू रिवर्स टूवर्ड्स नेचर। हमारा जिस्म अल्लाह ने जैसा बनाया है ना, ये नेचर की तरफ इसको रहना चाहिए। जब हमने इसे आर्टिफिशियल चीज़ों पे डाला है तो तब से मसले शुरू हुए हैं, तब से सारी बीमारियां शुरू हुई हैं। ठीक है? तो द फर्स्ट स्टेप इज़ ये मैं आपको ये पहले नहीं बताऊंगी कि आपको खाना क्या है, पहले तो मैं बताऊंगी कि व्हाट यू हैव टू टेक आउट, निकालना क्या है। जैसे एक गाड़ी ख़राब हो गई है, उसमें डीजल था, जम गया है, या पाइप्स पुरानी अरसे से पड़ी हैं, पानी की जंग आलूद होकर अंदर मिनरल्स जम जाते हैं, तो सबसे पहले तो जिस्म को डिटॉक्सिफाई करना है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ़ यू आर 30 years old, तो 30 साल में जो खाया अंदर जमा, जगह जगह क्लॉगिंग, क्लॉटिंग, वट एवर, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना है, साफ करना है। ठीक है? तो पहला स्टेप ये है कि जैसे गाड़ी में से पुराना डीजल निकालते हैं, फिर उसमें पेट्रोल डालते हैं साफ़ सुथरा करके, जब सर्विस करते हैं, तो हम अपनी बॉडी में से सब वेस्ट को बाहर निकालेंगे। उसके लिए बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग प्लान्स हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट पे फर्दर शेयर किए जा सकते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ किसी की भी चैनल से उठा लें, डिटॉक्सिफाइंग प्लान्स, न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे ले लें। मेरा कहना ये है कि पहले डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को, टू हैव अ न्यू स्टार्ट। ठीक है? अब न्यू स्टार्ट के लिए आपको फिर मेरी बात माननी होगी, वो ये है कि ईट हेल्दी। अब आप कहेंगे या ईट द राइट थिंग। अब राइट थिंग क्या है? अब राइट थिंग के लिए मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि राइट थिंग में आपने अच्छा, कहते सब हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है जी, क्यों मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली खानी है? मेरा आपके सामने एक पॉइंट है बस, लिविंग थिंग्स, ईट व्हाट इज लिविंग। ठीक है? व्हाट इट मीन्स इज कि आपने सपोज हम कोई ऐसी चीज़ आपने खानी है जो जैसे प्लांट्स और सीड्स, जैसे हम दालें खाते हैं, चावल हैं, दालें हैं, मुख्तलिफ तरह की सब्जियां हैं। आप किसी भी इन चीज़ों को लेके इनका बीज आप ज़मीन में दबा देते हैं, पानी देते हैं, कुछ अर्से बाद कोपलें निकल आती हैं, बड्स निकलते हैं। इसका मतलब इनमें लाइफ है, और जब ये हमारे जिस्म में जाएंगे, हम खाएंगे, तो हमें लाइफ मिलेगी। दे विल एड ऑन टू आवर लाइफ, दे विल एनहेंस आवर लाइफ। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये जैसे जितने भी कैंड फूड्स हैं, बॉटल्ड फूड्स हैं, पैकेज थिंग्स हैं, चिप्स हो गए, मैगी नूडल्स फॉर एग्जांपल, नूडल्स को या चिप्स को आप ज़मीन में दबाएं, पानी देते रहें, क्या कुछ उगेगा? नो, बिकॉज दे आर डेड थिंग्स। तो जो डेड थिंग्स हैं वो आपकी बॉडी में जाके कैसे लाइफ दे सकती हैं? पॉइंट है ना? समझ आया है? आप माने ना माने, लिविंग थिंग जब आप खाएंगे आपकी लाइफ इन्हेंस होगी, आपको वो लाइफ देगी अंदर जाके। और आप डेड थिंग खाएंगे तो आपके अंदर की लाइफ में इजाफा नहीं होगा, उल्टा डेड सेल्स बनेंगे जो कैंसरस होते हैं।
ठीक है, ये कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं तरह तरह के, ये सब के सब, ये चिप्स और नूडल्स और पैकेट्स वाला खाना और टिन्स वाला खाना और बेवरेजेस, और द रीज़न इज़ बिकॉज नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा नहीं बनाया। हमारी बॉडी के लिए लिविंग थिंग्स, नेचर के हमें करीब रहना है। और ये जो चीज़ें हैं, जब हमें ये कहा गया पुराने ज़माने में, हमारे माँ बाप के दौर, दादा परदादा के दौर से ताज़ा चीज़ खाते थे, और मेडिकेटेड साइंस से प्रूव कर चुकी है 3 से 5 घंटे तक खाने को हम कह सकते हैं कि ये ताज़ा है, कुक मील जो है। जब 3 से 5 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसमें टॉक्सिन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन्स, जो हम उनको मैयर करते करते उम्र गुजर जाएगी कि क्या है। तो 3 से 5 घंटे जब फ्रिज नहीं होता था तो हमारे एंसेस्टर जो थे, फोर फादर्स जो थे, वो खा लेते थे, जैसे खाना बनाया खा लिया, ख़त्म हो गया, फिर अगले टाइम पे अगले खाना। हम हमने जो फ्रिज आ गया, हमने फ्रीज करना शुरू कर दिया, वहाँ से काम खराब हुआ। एंड नाउ व्हाट एल्स इज इवन मच मोर टॉक्सिक, वो ये है कि जो हमने दुकानों पे जो शेल्फ्स पे पड़े हुए फूड, बेतहाशा कैंस में खाना पका हुआ, और वो जो पैकेट्स में बंद फ्रोज़न आइटम्स हैं और बॉटल्स हैं और सारा कुछ। आप ये सोचें, इतनी सी मेरी बात आप ज़रा ध्यान करें कि इसमें कितने केमिकल्स डाले गए, कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले गए कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। अब उसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ गई बिकॉज दैट इज़ अ प्रोडक्ट। देखें, जिन्होंने बनाया कंपनी वालों ने, दैट इज़ अ प्रोडक्ट फॉर देम। जैसे उन्होंने बेचनी है कुर्सी है, मेज़ है, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ फूड। अब आप एक प्रोडक्ट इनहेल कर रहे हैं या अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो उसके जितने भी उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, वो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के मसाइल जो डॉक्टर से रूल आउट ही नहीं होते, उनको डायग्नोज करना इतना मसला है। हर दूसरे महीने एक नई तरह का कैंसर इवॉल्व हो रहा है, गॉड फॉरबिड, इतने ख़तरनाक, क्योंकि इन सब से ये डेड होते हैं, ये तो अलग बात है जी, डेड हैं, लाइफ नहीं दे रहे, उल्टा इनमें केमिकल्स हैं, वो हमारे लिविंग सेल्स को डेड कर देते हैं। और कैंसर है ही ये कि जब हमारे लिविंग सेल्स डिसोबे करते हैं सिस्टम को और डेड होने शुरू होते हैं, और फिर वो क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं, एक जगह अपनी अलग वो दुनिया बना लेते हैं, बागी सेल्स हो जाते हैं जो किसी सिस्टम के अंदर नहीं आते, तो वो फिर हमारी लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई मेंट टू से इज़ कि ताज़ा फल हमें खाना है, सब्जियां, फ्रूट्स ताज़ा, और जब हम उन्हें पका के खाते हैं तो 3 से 5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं होता, चलें फ्रिज में रखना है, तो फिर उन्हें चूल्हे पे गर्म करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ माइक्रोवेव। और फिर ये भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जो हम शेल्फ पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, फ्रोज़न आइटम्स और कैंड फूड या बेवरेजेस और बहुत सारी अजीबोगरीब तरह की ये जो बॉटल्स हैं, चिप्स और मैगी नूडल्स, फॉर गॉड सेक, इनको तो ख़त्म करें, इनको तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं। ये तो अपनी मौत को खुद दावत देने के मुताबिक है, क्योंकि हमारा जिस्म, आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। अल्लाह ने इसे बनाया था नेचुरल वे में, और ये नेचर के क्लोज रहे तो ही अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं यूट्यूब पे, जिसमें चाइना के और बहुत सारे लोग हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नेचर के करीब जो रहता है, उन्होंने घर ऐसे बनाए हैं नेचुरल वे में, और ऐसी फूड और चीज़ें दी, तो उसमें ज़िंदगी में इजाफा हुआ। 100 साल से ऊपर के लोग, उनके इंटरव्यूज़ किए कि जो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो सादा फल, सादा सब्जियां। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पराठे और बहुत देसी घी वाले चीज़ें, और अब सर्दियाँ आती हैं तो पंजीरियाँ एंड दिस एंड दैट, ये सब वो लोग खाते थे। ताज़ा पराठा बना हुआ, ताज़ा पंजीरियाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो लोग जिनका फिज़िकल वर्क ज़्यादा था, जो लोग खेतों में काम करते थे, हमारे इंसेस्टर्स, हमारे दादा और नाना जो खेतों में काम करते थे, बहुत चलते थे, बहुत ज़्यादा फिज़िकली हैवी उनका वर्क होता था, अपने सारे घर के काम करती थी औरतें। लेकिन अब अगर हमारे पास काम वाली मासियाँ हैं और सारा ज़्यादातर काम सारा इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, और प्लस ज़्यादातर वक्त हमारा टेलीफोन के सामने गुजरता है, मोबाइल इन द हैंड, या फिर टीवी के सामने गुजरता है, 6 से 8 घंटे हम बैठे रहते हैं। इसमें वो कहाँ जाएगा, वो जो हमने हैवी पराठे या कुछ ऐसे देसी घी या वो चीज़ें ली हैं, मिठाइयाँ और चॉकलेट्स,
तो वो सर्टनली स्टमक, जिगर, आपका पेंक्रियाज, हर चीज़ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। और यही वजह है कि हेल्दी लाइफ नहीं मिलती, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आपने डॉक्टर अफान की वीडियोस देखी होंगी, मैं 100% उस बंदे से एग्री करती हूँ। बच्चा है, छोटी उम्र का है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि सादा ग़िज़ा की तरफ आएँ, सादा ग़िज़ा, नेचुरल डाइट, ठीक है। सो बिकॉज हमारे हर यहाँ पे 90% तो मेरा ख्याल है कहीं नहीं गए। इफ़ मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करूँ अपने आप को, वरना तो मुझे लगता है 100% सबको ही स्टमक का कोई ना कोई इशू है। जवान है, बूढ़ा है, बच्चा, स्टमक एसिड रिफ्लक्स, गर्ड एंड दिस एंड दैट, ये सब इसीलिए है कि हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और वो जो कैंड और वो जो पैकेज्ड थिंग्स खाते हैं, ठीक है। ये तो अब पहला पॉइंट हो गया, इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेचुरल खाना है, ठीक है, सादा नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ताज़ा पका हुआ खाना। सेकंड पॉइंट उससे भी अच्छा है। ओके, तो हमने देख लिया कि हमने डिटॉक्सिफाई करना है, फिर हमने राइट फूड खाना है। राइट सिंपली मीन्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो नेचर से क्लोज है। थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम ये इतना भूल जाते हैं, इसका हम ख्याल नहीं रखते। हमने बहुत अच्छे हेल्दी लोगों को और बड़ी खूबसूरत लड़कियों को, मॉडल्स को कहते सुना कि आपकी खूबसूरती का राज है, वो कहती हैं आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अच्छा, ये कोई फैशन और ऐसी बात नहीं है, देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, जो अल्लाह ने बनाई है, ये 70% पानी पे कंसिस्ट करती है और 30% सॉलिड में बोन, मसल्स और मैस होता है, ठीक है। वो 30% है ओनली, 70% इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ वाटर। तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? उस 70% वाटर को, वाटर तो मिलते रहना चाहिए ना, जो हमारे पसीने से, यूरिनेशन से जो जाता है। तो 70% हमें वाटर रिच फूड खाना है और 30% हमें वाटर पुअर फूड, जैसे ग्रेन्स, दालें, ये वो। अब आप देखें कि हम बिल्कुल ही उलट करते हैं, बिल्कुल उलट करते हैं। हम 70% रोटी, सुबह दोपहर शाम रोटी, सालन और जनाब चाय, वो सॉरी, चावल और जो भी मिल जाए, नूडल्स और चिप्स एंड मंचिंग एंड बिस्किट्स और ये वो। और जो हमें वाटर रिच फूड हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, सब में वाटर कंपोनेंट होता है। इस तरह जितने भी फ्रूट्स हैं, तो ये हमें 70% खाने हैं। बीच में थोड़ी सी रोटी या थोड़े से चावल या थोड़ा सा, लेकिन हम जब चूंकि इसको अदरवाइज करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी हम बिल्कुल ही अपसाइड डाउन कर देते हैं। इस वजह से हमारा स्टमक फिर उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और हमें सारे इश्यूज होते हैं, चाहे वो लूज स्टमक है, ये कॉन्स्टिपेशन है, वॉटेवर। ये सारे इश्यूज इसीलिए हैं कि हम नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट आप इस किस तरह इतनी फ़ौरन कर सकते हैं। आई मीन इफ़ देर इज़ नो पर्टिकुलर डाइट प्लान, तो आप किस तरह इसको हल्के फुल्के अंदाज में। तो हम ये देखें कि आपने सुबह एक जनरल सी चीज़ मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये एक फार्मूला है और ये जनरल सब के लिए, इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं एज़ पर एज, इसमें चेंजेस कर सकते हैं एज़ पर द फिज़िकल कंडीशन। इफ़ यू हैव सम डिजीज़ तो चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ। एक एवरेज पर्सन के लिए सुबह डिटॉक्सिफाइंग कोई ना कोई जूस लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पालक, क्यूकम्बर्स, किसी कोकोनट का अगर जूस मिल जाता है, कोकोनट वाटर एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर मिल जाता है, नहीं है तो फिर हम मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का, लौकी का जूस सिंपल, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ सब्जियों का एक जूस छोटा सा, उसके बाद 1 घंटा हमने कुछ नहीं लेना, उसमें उसको वर्क करने दें, डिटॉक्सिफाई। आप जब उसके बाद वॉशरूम से आएंगे तो आप इतना रिलैक्स, हल्का फुल्का महसूस करेंगे। फिर आप हल्का सा एक ब्रेकफास्ट लें, जिसमें अगेन जो आप अगर कोशिश करें कि कुछ फ्रूट्स का एक प्लेटर बना लें, 3-4 डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हो जाएं और उसमें साथ 1-2 बॉइल्ड एग्स हो जाएं। एज के हिसाब से आप 30 से पहले तक उसका योग भी ले लें, लेकिन अगर 30 क्रॉस कर दिया तो एक वाइट ही ले लें उसकी, ठीक है। फिर इसके बाद आप दोपहर में एक लंच करेंगे, वो भी आप
आधी या एक से ज़्यादा चपाती ना लें। हमारे मज़हब में भी है ना, आपने मेरी पहले भी जितनी वीडियोस देखी आपने देखा होगा, मैंने हर चीज़ को अपने दीन से जोड़ा है, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। हमारे अल्लाह पाक ने जो हमें दीन दिया मुसलमानों को, ये दीन मुकम्मल है, इसमें सब कुछ है। तो अगर हमें ये कहा गया कि पेट को, भूख को थोड़ा सा रख के खाओ, और ये भी हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर के खाने से अच्छा है कि कुछ खाना कुत्ते को डाल दो। यानी पेट भर के खाना इतना नुकसानदेह है। तो हमेशा भूख रख के खाना चाहिए। और ये भी आपको बताऊं कि ज़्यादा खाने से मौत हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट बीमारियां आएंगी, ओबेसिटी आएगी, बहुत कुछ। कम खाने से कोई नहीं मरता, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि अपनी वर्किंग, फिजिकल वर्क के हिसाब से, फिजिकल लेबर के हिसाब से हमने खाना है। जिस तरह की हमारी जॉब की नेचर है उस हिसाब से हम खाएंगे। सपोज़ मेरे हस्बैंड ज़्यादा चलते हैं, वॉक करते हैं, और वो फिज़िकली, ही इज़ एन इंजीनियर, तो वो ज़्यादा काम करते हैं, तो वो ज़्यादा वो पूरी रोटी खा सकते हैं। और मैं, चूँकि मैंने अपने आप को स्विच किया और मैं पूरी रोटी से हाफ़ पे आई, बिकॉज़ मुझे पता है मेरे नी जॉइंट्स का इशू है, पेन है, मैं चल फिर नहीं सकती, तो मुझे डाइट ही कम करनी है, ताकि मैं उतना ही खाऊं जितना मेरा स्टमक डाइजेस्ट कर सके और जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है। उससे ज़्यादा फिर वो फैट बनना शुरू हो जाएगा, और फैट के साथ आपको पता है सारे मसाइल। तो देखने में तो वो गुलगुले गुलगुले, ये जो है ना, चीक बोन्स बड़े प्यारे लगते हैं, चीक बोन्स नहीं, चीक्स, आलू आलू, लेकिन असल में ये फैट बहुत ख़तरनाक है। तो कोई बात नहीं, पतले होना बेहतर है मोटे होने से। देखिए, मैं ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं, मैं हेल्थ वाइज कह रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा, बीच में आप अगर मंचिंग के लिए, इसी तरह रात का खाना भी आप लाइट अपने हिसाब से, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉपर डाइट स्केड्यूल, एज ए टोल्ड यू, आई एम नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट। आई कैन जस्ट टेल यू कि लाइट खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और बाहर की चीज़ें और कैंड फूड और वो चीज़ें, प्रिजर्व्ड आइटम्स ना खाएं, और मीट कम खाएं। अगर आपको ओबेसिटी और मुख्तलिफ इशू हैं तो मीट कम कर दें, और अगर खाना भी है तो वाइट मीट लाइक फिश एंड चिकन वो खा सकते हैं। रेड मीट और बीफ वगैरह, मटन बीफ, वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म करते हैं। अच्छा, मंचिंग को अक्सर दिल करता है, सर्दियां हैं तो हम बिस्किट्स खाते रहते हैं, बिस्किट्स या किसी वक्त कुछ भी, तो उसकी बजाय थोड़े से आप ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट में भी एक लिमिट हो। वॉलनट्स सबसे अच्छे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं पैदा करते, रोज़ के 1-2 वॉलनट्स वो हम हल्का फुल्का खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा अच्छा है कि एक प्लेट बना के रखिए, उसमें 3-4 किस्म के फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, हल्के फुल्के खा लिए आपने। अच्छा, फिर अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने को दिल चाह रहा है, उसकी अल्टरनेटिव क्या हो, तो उसका अल्टरनेटिव आप क्या करेंगे, आप कोकोनट वाटर यूज़ करें। अगर वो नहीं है तो नींबू पानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बना के सर्दियाँ गर्मियाँ पी सकते हैं, स्किन खूबसूरत, पूरे सर से पाँव तक सेहत देता है नींबू पानी। अच्छा, और अगर आपको चीनी को तो, अब ये इतना बड़ा क्रॉस, एक होता है ना ये वाला क्रॉस, मैं ये क्रॉस करने वाली हूँ। मैंने पिछले 1.5 साल से चीनी यूज़ नहीं की, एंड दैट्स वाई आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 kg। मैंने लूज़ किया इन्हीं चीज़ों पे अमल करते हुए। मैंने सारे प्रिजर्व आइटम्स छोड़ दिए, कैंड फूड, बेवरेजेस पर टच नहीं करती, और कुछ भी मैंने सादा सी हाफ चपाती मॉर्निंग में भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लाइट से ब्रेकफास्ट, और ज़्यादा मेरी कोशिश है, मैं फ्रूट्स पे रहती हूँ, और राइस मेरे से कम नहीं होते। मैं क्या करूँ, मैं ये मेरे साथ हो रहा है। जो कर सकता है कोशिश करे, आई एम अ राइस लवर। बस मैंने सारा छोड़ दिया, सब कुछ, राइस नहीं छूट रहे। जिस दिन वो छूट गया तो बिल्कुल ही ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो चीनी की बजाय आपने डेट्स, मैं मबरूम खजूरें मंगवा के रखती हूँ, मेरी साइड टेबल पे होती हैं। जब मीठे की अर्ज होती है तो मैं खजूर भी दिन में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, नॉर्मली 1 खाती हूँ, लेकिन बहुत दिल चाहे तो 2। और वो मैं हाफ हाफ करके रखी होती है, हाफ सुबह खा ली, 2-3 घंटे बाद दिल चाहे फिर हाफ। तो वो सिर्फ थोड़ी सी मंचिंग, वो ना ईगरनेस होती है, अर्ज होती है, वो ये नहीं होता पेट भर भर के खाना है। और खजूरों का तो ये है कि पेट भरने का पता नहीं चलता, कि बहुत ज़्यादा ना खा लीजिएगा। तो प्लस अगर फिर भी कुछ जैसे मीठा बनाना है, कुछ है, तो उसमें गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर लें। एटलीस्ट आप जो चीनी के प्रिजर्वेटिव्स हैं उससे तो बच ही जाएंगे, केमिकल्स जो उसमें डाले होते हैं ना उसको रिफाइन करने के लिए। तो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें, मैं भी यही अब करती हूँ। तो जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अच्छे बच्चों की तरह। और अगर आपको लगता है कि आपने एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारनी है, बल्कि ज़िंदा रहना है,
क्योंकि ज़िंदगी तो फिर जिंदा दिली का नाम है और सेहत का नाम है। तो आप भी अच्छे बच्चों की तरह इन बातों में से चलें, कुछ पे तो अमल कर लें, कुछ पे कर लें। और अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद रखे, खुश रखे। प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।